अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 51 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का आपके सीएमए मॉड्यूल से। अच्छा, मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, जैसा कि मैं तरीका मेरा है कि एकदम आसान से तरीके से आपको मैं समझाऊं। तो पहले जो इलस्ट्रेशन को पढ़कर आ चुके होंगे या पहली बार पढ़ने वाले हैं वो बड़े ध्यान से सुनो कि कैसे अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। क्या लिखा है यहाँ पर, पहले ये देख लो कि ये जो अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन किससे संबंधित है, होटल सेक्टर से संबंधित है। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात, अब क्वेश्चन में अपन को जब सॉल्व करना है तो ग्रीप होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रिक्वायरमेंट। क्या लिखा, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट रूम रेंट चार्जेबल पर डे, कि हम लोग रूम रेंट का कितना चार्ज करें। ठीक है, तो जैसे अपन किए थे आते पैसेंजर किलोमीटर, इसका जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था जो अपन किए थे पैसेंजर किलोमीटर, है ना। तो उसके समय जब निकालना था कि भाई कितना पर किलोमीटर का कितना पैसेंजर किलोमीटर चार्ज करना है, तो भाई क्या सिखा बताया था आपको, कॉस्ट बाय करना था अपन को पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, और पैसेंजर किलोमीटर का तरीका क्या बताया था, पैसेंजर इनटू किलोमीटर, है ना, एकदम शॉर्टकट तरीके से करवाया था, कुछ रटना ना पड़े। अब वैसे ही अगर बात करें यहाँ पर कि इस क्वेश्चन की अपन वैसे ही अपन बात करें तो लिखा है रूम रेंट चार्जेबल पर डे। तो हम लोग चार्ज किससे, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, चार्ज करने की, कि भाई चार्ज करना है किससे, चार्ज करना है ग्राहक से चार्ज करना है। तो जो भी हमारी कॉस्ट रहेगी वो प्लस प्रॉफिट, उसको मिला के क्या करना है, ग्राहक से चार्ज करना है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने बोला था, कि कॉस्ट निकालने बोला था, नहीं ये पोर्शन निकालने बोला था। वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, चार्जेबल। क्लियर है। अब रूम रेंट निकालना है तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं वर्ड, क्या यूज करते हैं, रूम डेज। क्या लिखते हैं, रूम डेज। अब ये कैसे निकालना है इसको मैं सीखेंगे, उसको आप टेंशन मत लो, लॉजिक से सीखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्वेश्चन देखते समझ में आ जाए। क्लियर है। तो आपको निकालना है, एक चीज निकालना है, इसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 11 12 में पढ़ते थे अपन, इस सीख जाएंगे प्रॉफिट निकालना। तो दो चीज में ध्यान देना, कॉस्ट, दूसरा ध्यान देना है रूम डेज में। उसके अलावा बता दूं मैं आपको पहले से ही कि आपको एग्जाम से पहले भी पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना है। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में बच्चे गलती करते हैं एग्जाम से पहले, आप इसको पॉइंट नंबर 5 को ऊपर देख के जाना, बाकी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अब करते हैं अपन स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है, हाँ क्या लिखा हुआ है, अ लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन स्मॉल हिल स्टेशन विथ 50 सिंगल रूम। ठीक है, लॉजिंग मतलब लॉजिंग होम है जिसमें कि 50 सिंगल रूम है। द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में क्या रेट दिया जाता है, कंसेशनल रेट दिया जाता है। ठीक है, 6 ऑफ सीजन मंथ्स इन अ ईयर। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। यानी जो ऑफ सीजन होती है उसमें क्या किया जाता है, जो फुल रूम रेंट होता है उसका आधा चार्ज किया जाता है। कब, 6 ऑफ सीजन में। क्लियर है ना, 6 महीने में ऐसा रूम रेंट का आधा चार्ज किया जाता है। द मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ रूम रेंट। ठीक है, जो भी रूम रेंट रहेगा उसका 20%, जो भी रूम रेंट रहेगा उसका 20% क्या है, यहाँ पर टारगेट मार्जिन है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और अपन अकाउंट की बात करें, अकाउंट की, तो अकाउंट से अपन को क्या समझ में आता है, अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे अपन, ये है ना, ये तो आपके लिए नया हो गया। अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो अपन 20% मीन्स अपन कैसे निकालेंगे इस 20% को, 20% ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर, रूम रेंट। अगर अकाउंटिंग की बात करूँ मैं सेल वगैरह की, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, 20% ऑफ सेल या 20% ऑफ परचेस। सोचो तब तक, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आगे की कहानी। सोचो अपने दिमाग में कि भाई 20% ऑफ क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं चलते आगे, आप सोच के रखना। फिर लिखा है, द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। अज्यूम लिखा है कि भाई एक महीने में 30 दिन होंगे। ठीक है, ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग सीजन इज 80%। ये बोल रहा है कि जब सीजन की बात होती है वहां पर ऑक्यूपेंसी कितनी होगी, 80%। यानी कि हमारे पास 50 रूम है तो उसका 80% क्या रहेगी, उसकी ऑक्यूपेंसी। ठीक है, उसका 80% क्या रहेगा अपना ऑक्यूपेंसी, यानी 40 रूम हमारे सीजन में यूज होंगे ऐसा। वाइल इन ऑप्शन इट इज ओनली 40%, लेकिन ऑप्शन में कितना होगा कि 50 रूम का 40%, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितना रूम यूज होगा, 20 रूम यूज होगा। इसका मतलब ये है। एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, स्टाफ की सैलरी, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंस, उसको अपन को हटाकर, रिपेयर टू बिल्डिंग, लॉन्ड्री एंड लिनेन, इंटीरियर एंड
टेपेस्ट्री, और क्या लिखा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। एनुअल डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइड फॉर बिल्डिंग इज 5%, कि भाई बिल्डिंग का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा 5%, और फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना होगा 15% ऑन एसएलएम बेसिस। इसमें तो आप लोग अच्छे से महारत हासिल है आप लोगों को, ठीक है। चलो, रूम अटेंडेंस आर पेड ₹5 पर रूम डे। वापस, रूम अटेंडेंस आर पेड ₹5 पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इन अ मंथ। देखो, किसके बेसिस पर इसको दिया जाएगा कि भाई जिस हिसाब से क्या हो, ऑक्यूपेंसी हो, उस हिसाब से रूम अटेंडेंस को पैसा दिया जाएगा। जिस हिसाब से ऑक्यूपेंसी हो उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो पहले यहाँ इसका मैं बात करूँ उसके निकालने की, तो क्यों जो भी रहेगी रूम की जो रहेगी ऑक्यूपेंसी, रूम की जो भी रहेगी ऑक्यूपेंसी इंटू क्या करूंगा ₹5, तो रूम अटेंडेंस का हमारा वो निकल जाएगा। और यहाँ पर जो अल्टीमेटली वर्कआउट करने बोल रहा है सीजन और ऑफ सीजन, मतलब 6 महीने का सीजन 6 महीने का ऑफ सीजन, तो पूरा साल भर का निकालने बोल रहा है। तो हम जो रूम ऑक्यूपेंसी में निकालेंगे तो कब की निकालेंगे, पूरे साल भर की, मतलब साल भर का कितना चार्ज के निकालने बोल रहा है, डेट्स का जो खर्चा भी रहेगा निकलेगा पूरे साल भर का। तो डेप्रिसिएशन लिखे रहा है कि भाई पूरे साल भर का निकलता है, इसलिए बताने के लिए बताया है। तो कॉमन सेंस वाली बात है हालांकि, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया अपन। तो पूरे साल भर का हमको निकालना है, तो पूरे साल भर की क्या निकालना पड़ेगा अपन को, रूम ऑक्यूपेंसी निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक लिखा है सीजन, एक लिखा है यहाँ पर नॉन सीजन। तो खुद बोल रहा है कि भाई सीजन में क्या होता है 50 रूम है, खुद बोल रहा है 50 रूम है और 80% की रहती है ऑक्यूपेंसी, खुद बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद नॉन सीजन में क्या बोल रहा है कि भाई 50 रूम है, कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है बोल रहा है, 40% की ऑक्यूपेंसी रहती है बोल रहा है। यहाँ बात क्लियर हो गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे साल भर की, तो सीजन होती है 6 मंथ की, ये भी हुआ 6 मंथ का। महीने में कितना दिन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डेज, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा 180 डेज, तो लिख के दिखा देंगे 6 मंथ, लिखा 6 मंथ, एक मंथ में होता है 30 डेज, ये लिखा 30 डेज 30 डेज, ऐसा। ये हो गया अपना क्या, इसको जो ये निकला, ये यहाँ से यहाँ तक जो निकला इसको बोलते हैं रूम ऑक्यूपेंसी। क्या बोलते हैं, रूम ऑक्यूपेंसी। चलो पहले निकाल लेते हैं, मैं रूम ऑक्यूपेंसी कितना कितना निकल रहा है। 50 इंटू 80% इंटू 6 इंटू 30, ये आया अपना 7200, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन रूम ऑक्यूपेंसी, इसको हम लोग मेन वर्ड यूज कर सकते हैं अपना रूम डेज, ठीक है, क्योंकि रूम डेज क्योंकि डेज से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, रूम डेज। यहाँ पे कितना होगा 50 इंटू 40% इंटू 6 इंटू 30, ये आया अपना 3600, ये दोनों आ गया अपना रूम डेज। क्लियर हो गई बात। अब भाई रूम अटेंडेंस को कितना देंगे, ये बड़ा भाई रूम डेज के हिसाब से देंगे, दोनों को ऐड कर लो, 7200 प्लस 3600, कितना रूम डेज आया साल भर का 10,800। तो रूम अटेंडेंस को हम लोग कितना दे देंगे दोस्तों, रूम अटेंडेंस को कितना दे देंगे हम लोग 10,800 इंटू ₹5। क्लियर, तो 10,800 इंटू ₹5, इसको देंगे अपन 54,000 कितना सिंपल है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद हम चलते ही ये 5 को के लिए साइड में करते हैं। 6 में आओ, टोटल इन्वेस्टमेंट इन द होम इज 100 लाख। ये बोल रहा है होम में पूरा इन्वेस्टमेंट है 100 लाख रुपए का, 80 लाख है बिल्डिंग से संबंधित और बैलेंस है फर्नीचर संबंधित। तो ये बोल रहा है भाई बिल्डिंग में जो लगाएंगे अपन डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं कि भाई 80 लाख रुपीज का 5% निकलेगा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के लिए, प्लस बैलेंस कितना बचा 20 लाख का निकलेगा 15% डेप्रिसिएशन इसके लिए फर्नीचर एंड इक्विपमेंट के लिए। तो 80 लाख इंटू 5%, ये डाल दिया मैं एम प्लस में। उसके बाद 20 लाख, ये क्या 20 लाख इंटू 15% किया, डाल दिया एम प्लस में, टोटल आया कितना 7 लाख। तो 7 लाख आ गया अपना डेप्रिसिएशन का। क्लियर है, तो सब हमारे निकल गया, बस अब बच्चा है हमारा ये निकालना। 5th पॉइंट को अपन आराम से ध्यान से शांति से सुनते हैं। क्लियर है, समझ में आया। ये अपना हो चुका है डन, यहीं पे मिल गया। ये भी हो गया अपना डन, यहीं पे मिल गया। इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ये जो है इसकी तो ये जो है वो यहाँ पर आ गया। मेन पॉइंट देना निकालना है अपन को पॉइंट नंबर 5, बाकी कोई भी पॉइंट की भी प्रॉब्लम अपन को नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं। मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 पर रूम। पहली बात यहाँ देखो क्या लिखा है, वर्ड क्या लिखा है मंथली, बट हमको तो मंथली नहीं चाहिए, हमने पूरी कैलकुलेशन कैसे की डेज के हिसाब से, डेज के हिसाब से। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए डे का कितना लगेगा। क्लियर है, तो चलो पहले अपन निकालेंगे डे का।
तो आगे क्या लिखा है देखो, एक्सेप्ट इन 4 मंथ इन विंटर व्हेन इट इज ₹30 पर रूम। ये बोल रहा है विंटर में जो 4 मंथ का होता है विंटर, उसमें कितना लगता है, ₹30 पर रूम का लगता है। एंड दिस इज कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, जब निकालेंगे अपन यहाँ पर, ये अपन यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे यहाँ किस में एरो, ठीक है। अपन निकालेंगे किसका, डे चार्ज। तो लाइटिंग का निकाल लेंगे अपन, कैसे निकाल लेंगे अपन, डे चार्ज निकालेंगे, डे चार्ज। डे चार्ज हमको तो पूरे डे से मतलब है, तो सीएन और क्या मिला है, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे जो दो केस दिया हुआ था, चलो 120 पर रूम, ये लिखा मैं ₹120 बाय क्या करेंगे अपन 30 डेज, तो 120 बाय में किया 30, तो पर डे का कितना निकल गया ₹4। अब जो बात करूंगा यहाँ पर, एक था बात, दूसरी बात थी यहाँ पे विंटर की, जो विंटर की थी वहां पर कितना लिखा था ₹30 और 30 डेज कितना आ गया ₹1, ₹1। क्लियर है, हमको तो चाहिए था डे वाइज, निकल गया हमारा डे। अब वापस पढ़ते हैं अपन, मंथली लाइटिंग चार्जेस ₹120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 मंथ इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम एंड दिस कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ। ये किसके बेसिस पर निकलेगा, फुल ऑक्यूपेंसी के बेसिस पर निकलेगा। उसका मतलब मैं हमको समझाता हूँ, डोंट वेरी, ठीक है। चलो अब ये निकल गया अपना ₹4, ये निकल गया अपना ₹1। अब ऑक्यूपेंसी हमारी कितनी थी यहाँ पर, जो हमारा निकाला था मैं, देखो यानी कि भाई ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर 50 × 80% कितना होता है, 40 रूम हमने यूज किया, तो 40 रूम यूज किया तो उसके हिसाब से हमारा क्या निकलेगा, खर्चा निकलेगा, ऐसा इसका मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल यहाँ पे पूरा अपन जो निकाला साल भर का कितना निकाले थे, 7200 निकला था अपना रूम डेज, क्या निकला था, रूम डेज। तो 7200 अपने निकला था रूम डेज। तो जब लाइटिंग चार्ज अपन निकालेंगे, जब निकालेंगे अपन लाइटिंग चार्ज अपन निकालेंगे, लाइटिंग चार्ज अपन निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाला ₹4 पर डे का आया। तो 7200 समझना एकदम ध्यान से, 6 महीने की जो बात है यहाँ, 6 महीने, ये था सीजन का, ये था सीजन का, ठीक है। और इसमें से निकलेगा 2 पार्ट, एक निकलेगा 4 मंथ, एक निकलेगा 2 मंथ। तो जो 7200 है इंटू क्या करेंगे अपन 4, इंटू क्या करेंगे अपन 4। अब देखते जाओ, यहाँ पर कितना लिखा है 3600, तो 3600 कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए है। तो 3600 6 महीने के लिए है, तो हमको यहाँ पर 4 मंथ के लिए क्या दिया हुआ था रेट, तो 4 मंथ का अपन निकालेंगे। तो 4 मंथ का जो यहाँ से कितना निकल जाएगा 4 मंथ का, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रुपीस, ये है अपना मंथ, ये अपना मंथ। तो 4 मंथ का जो रेट है कितना था ₹1, तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन ₹1 वैसे ही 3600 इंटू 6 मंथ के लिए, तो 2 मंथ के लिए कितना होगा, तो इंटू यहाँ पर कितना करेंगे अपन, यहाँ पर इंटू कितना करेंगे अपन, सोचो यहाँ कितना इंटू करेंगे अपन, नॉर्मल, ये था विंटर, ये क्या था अपना, ये जो था ये था अपना विंटर, ये था विंटर, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे ₹4, ऐसा ऐसा ऐसा। क्लियर है। तो 7200 प्लस इंटू किए 4। सर बच्चे बोलेंगे सर क्या कठिन कठिन बोलते, क्या कठिन है, कठिन कुछ नहीं है, आप इतना को डिटेल में कर लिए करके, अदरवाइज खुद से करो तो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है कि नहीं। यहाँ पे अपना 2400 आ रहा है, यहाँ पर 28800 और यहाँ पर 3600, कुछ मिस्टेक है क्या, 3600 बाय 6 इंटू 4, 2400 इंटू 1, ठीक है। फिर 3600 बाय 6 इंटू 2 इंटू 4, यहाँ गया अपना 4800, आ गया 4800, ठीक है। चलो अब इसको टोटल कर देंगे अपन, 28,800 प्लस 2,400 प्लस 4,800, ये हो गया अपना 36,000। तो पूरी कॉस्ट हमारी दोस्तों निकल गई। कैसे निकल गई देखते जाओ। रूम यहाँ पर देखो, ये निकल गया अपना डेप्रिसिएशन का, ये निकल गया अपना रूम अटेंडेंस का, एक कॉस्ट तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। सब कॉस्ट यहाँ पे निकल जाएगी, ये भी कॉस्ट अपनी निकल गई। तो कॉस्ट अपनी जो जो निकल गई वो अपन लिख देते हैं, इसको टोटल कर देते हैं अपन, कितना कितना लिखा है 2,75,000 प्लस 130। मैं आपको ऐसा क्यों समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर में क्यों नहीं समझा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन देखते ग्रिप आए आपकी,
है ना। बाकी प्रेजेंटेशन क्या है वो तो बस देख के लिखना है कि नहीं। एक ग्रिप आनी चाहिए कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ। क्वेश्चन देखते साथ ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मैं उस तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने की, है ना। प्लस कितना हो जाएगा भाई 36,000। क्या है, मैं भी स्टूडेंट ही रहा हूँ ना, तो भाई मेरे को मालूम है कि बच्चे लोग की साइकोलॉजी क्या रहती है। तो सब खर्चे को ऐड करके कितना आया अपना, ये सब में खर्चे को ऐड किया, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको 1 को ऐड किया, ये 2 को ऐड किया, ये 3 खर्चे को ऐड किया, ये चौथे खर्चे को ऐड किया। चारों खर्चे को ऐड करने के बाद मेरा आ रहा है यहाँ पर 1418,400। क्लियर है, चारों खर्चे को ऐड करने के बाद। मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ। मैंने क्या किया, एक्सपेंसेस को किया प्लस, दूसरा यहाँ पे क्या था, यहाँ पर रूम डेज यानी रूम अटेंडेंस, ये रूम अटेंडेंस को मैंने क्या किया, प्लस किया। प्लस यहाँ आया था डेप्रिसिएशन को मैंने क्या किया, प्लस। उसके बाद क्या था यहाँ पर, ये क्या निकाला था, लाइटिंग, मैंने क्या किया, लाइटिंग को किया प्लस। इन सब को ऐड करके ये आया, ठीक है। उसके बाद ये अपना आया कॉस्ट ये आया अपना कॉस्ट, ठीक है। अब क्या सिखाया था हमें, कहाँ गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड क्या करेंगे, रूम डेज, ठीक है। अब सीखना कहाँ है, वही तो सीखना है कि कहाँ पर अपन गलती कर सकते हैं। आप लोग ट्राई करोगे क्या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकालने की, कोशिश कर सकते हो कि सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कैसे निकाले, कैसे दिमाग चलाए, क्या करें। फिर मैं समझाऊंगा तो थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर हो सकता है, नहीं। चलो तो फिलहाल चलो अपन निकालते हैं कॉस्ट। क्या निकालते थे फिलहाल, कॉस्ट, ठीक है। तो चलो कहाँ था कॉस्ट, ये निकल गया अपना कॉस्ट। कहाँ से सॉल्व करूँ मैं, ये अपना निकला कॉस्ट, कितना निकला 1418,400। अब समझना बात को, स्टेक यहाँ पे होती है ये रूम डेज कितना था यहाँ पर क्वेश्चन में, 10,800 लिखा है, 10,800। हमको यहाँ पर अब ऐसा लिख के काटना, 10,800 ऐसे हमको नहीं करना है, लिख के काटना। हमको ऐसा करना है 1418,400। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ताकि और आपको क्लैरिटी आए कि भाई कैसे आपको एग्जाम में सोचना है, या खुद से जब पढ़ो तो मालूम चले कि भाई सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे अब मैं बात करता हूँ मूवी की, लिखा मैं मूवी टिकट की बात करता हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि मान लो कि जैसे लेते हैं अपन नॉर्मल टिकट, नॉर्मल टिकट कितने का, नॉर्मल डेज में ना, नॉर्मल डेज में कितने का टिकट है, मान लो 200 रुपये का। और मैं बोलता हूँ कि भाई मंडे को ऑफर था, मंडे को क्या था यहाँ पर ऑफर, कि मंडे को आओ तो आपको 100 रुपये का टिकट मिलेगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या मालूम है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि भाई 300 क्या हुआ कि नॉर्मल टिकट सेल हुई, 300 नॉर्मल टिकट क्या हुई, सेल हुई, ठीक है। और जो 200 है, 200 क्या हुआ यहाँ पर मंडे को सेल हुई, मंडे को टिकट क्या हुई यहाँ पर सेल हुई। अब मैं पूछ रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये बताओ कि नंबर ऑफ टिकट कितने बिके, नंबर ऑफ टिकट कितने बिके। तो आप नॉर्मली क्या बोलोगे सर, 300 प्लस 200, ये बोलोगे 300 प्लस 200 कितना हुआ 500, लेकिन ये गलत है। क्यों, अब नंबर ऑफ टिकट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, रेट पर टिकट, रेट पर टिकट। तो रेट पर टिकट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरा निकलेगा वैल्यू, है ना। लेकिन यहाँ पर 500 गलत है, तो मेरे को जब निकालना पड़ेगा कि भाई कैसे इसको मैं सॉल्व करूं, तो नंबर ऑफ टिकट जब निकालना पड़ेगा तो क्या यहाँ पर ये समझो, यहाँ पर ये समझो कि जो मंडे का जो टिकट है, यहाँ पर आप ये समझो कि जो मंडे का टिकट है वो उस दो टिकट के बराबर है, किसके बराबर है वो, दो टिकट के बराबर है। यानी कि आपको समझाता हूँ कि दो मंडे का जो टिकट है, दो मंडे का टिकट है किसके बराबर है वो, एक नॉर्मल के बराबर है। क्लियर है, तो वैसे ही 200 टिकट किसके बराबर है वो, 100 टिकट के बराबर है। तो जो 200 टिकट है ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। क्लियर हो अच्छे से। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, 300 प्लस 100 कितना हुआ, 400 टिकट। अब 400 टिकट हुआ, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, इंटू करूंगा 200, तो कितना हुआ यहाँ पर 400 इंटू 4 दूनी 8, 2 2 4, 1 2 3 4, कितना 80,000 हुआ। ये मैं आपको इक्विवेलेंट करके दिखा, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं अपन, इक्विवेलेंट टिकट, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट टिकट, ठीक है। अब देखो, अब देखो एकदम ध्यान से सुनना। अब जब अपन, यहाँ लिखा 80,000, जब अपन ये नॉर्मल तरीके से करेंगे, ये 300 का, 300 टिकट का नॉर्मल टिकट था, कितना रेट था यहाँ पर 200, 300 इंटू 200 प्लस मंडे कितना था 200, 200 इंटू 100,
200 इंटू 100 कितना हुआ? ये आया 60,000, ये आया 20,000, कितना आया कितना आया कितना आया 80,000। देखो सेम आया दोनों में, ये भी आया 80, ये भी आया 80, है कि नहीं? ये भी आया 80 और ये भी आया 80। तो इक्विवेलेंट कैसे निकाले अपन? अल्टीमेट अपन यहाँ पे किए क्या? अपन यहाँ पे अल्टीमेटली क्या किया अपन? इस टिकट को, जो टिकट था या टिकट था, इसको मैं जस्ट क्या करते हैं 200 इंटू क्या कर दिए अपन 50%, 300 का 300 रहने दिए। क्यों किया अपन 200 इंटू 50%? क्योंकि क्योंकि मंडे से यानी कि नॉर्मल टिकट से आधा ये है। वैसे ही बात करते हैं अपन यहाँ पर सीजन, सीजन और उससे आधा क्या है यहाँ पर? नॉन सीजन। ठीक है, तो सीजन की टिकट बिके, वहां पे लेते हैं रूम डेज। तो वहां पर जो रूम डेज थे कितने थे? सीजन के रूम डेज, रूम डेज कितने थे सीजन के? एक मिनट रुक जा, कहाँ चले गया? ये 7,200 थे सीजन के, नॉन सीजन कितने थे? 3,600। ठीक है, 7,200, ये थे 7,200, यहाँ पे कितने थे? 3,600। अब अपन जो जैसे नॉन सीजन है यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे गौर करना। अच्छा मैं यहाँ ले लिया, इसको यहाँ लिखता हूँ, ये 7,200, ये 3,600। जैसे अब 300 नॉर्मल टिकट सेल हुई, वैसे 7,200 रूम डेज सेल हुए, समझो 3,600 रूम डेज सेल हुए। लेकिन 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 मंडे का रेट कैसा था यहाँ पर? आधा। तो वैसे ही यहाँ पर भी रेट क्या है? आधा। क्या है रेट? आधा। आधा मतलब 50%। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1,800। तो इक्विवेलेंट रूम डेज निकलेंगे तो 7,200 प्लस 1,800, 7,200 प्लस 1,800 कितना आया यहाँ पर? 9,000। कितना आया अपने यहाँ पर आया? कैसे एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना वो मिल जाएगा आपको, उसका टेंशन मत लो। तो कितना आया यहाँ पे? 1418,400 प्लस कितना किया मैं? 9,000। कितना आया? 14,274,000। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? क्या कर दी, एक मिनट। 14,184,000 बाय करूंगा मैं 9,000, कितना आया? 157.6। तो ये जो निकला था ये क्या था? नॉर्मल के हिसाब से मैंने कैसे किया था इसको? नॉर्मल यहाँ पे क्या नॉर्मल टिकट, देखो यहाँ पे जो किया था नॉर्मल टिकट से मल्टीप्लाई किया था। देखो यहाँ पर क्या किया था मैंने? नॉर्मल टिकट से मल्टीप्लाई किया था, नॉर्मल टिकट। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पर ये पे क्या था? इक्विवेलेंट। ये क्या था? इक्विवेलेंट। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया? ये क्या मिला? यहाँ पर नॉर्मल क्या मिला आपको? नॉर्मल, नॉर्मल जो डेज थे, यानी कि सीजन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? सीजन का रेट। किसकी बात करूंगा? सीजन का रेट। अब नीचे आते हैं अपन, सीजन के मतलब कॉस्ट हो गई। सीजन की क्या होगा यहाँ पर? कॉस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया? यहाँ पर कॉस्ट। सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे नहीं, वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया था? 200 को मल्टीप्लाई किया नॉर्मल टिकट से। अब आधा करना हो तो क्या करूंगा मैं? 50% करूंगा। तो क्या हो जाएगा? आधा 200 का 50% कितना हो गया? कितना हो गया? 100। तो 100 अल्टीमेट निकल गया अपना मंडे का रेट। वैसे ही यहाँ पर भी, क्या करूंगा मैं? इसका आधा 157.50। ये तो था नॉर्मल के हिसाब से। ये कैसा था? नॉर्मल के हिसाब से मैंने क्या किया? बराबर किया। ठीक है, ऐसे करूंगा 50%। क्या करूंगा? 50%। तो 157.6 इंटू के 50%, ये निकल गया अपना ऑफ सीजन का रेट, वो 78.80। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं अपन? इक्विवेलेंट, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ अपन को दिखाता हूँ। यहाँ पर आजा आजा आजा, कहाँ पे कुछ गलती है क्या? एक मिनट, टोटलिंग में देख लेता हूँ। कैलकुलेशन कुछ गलती है, देख लेते हो एक बार। सब बराबर है, सब बराबर है। तो चलो इसमें ऐड कर देंगे। ये तो हमको आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है? सेल। तो मैं नॉर्मल की बात करता हूँ। यहाँ पे कॉस्ट कितना आया था? 157.6 आया था कॉस्ट। ये और सेल, ये बोल रहा है भाई सेल कितना करेंगे? 100। तो सेल का कितना होगा? 20। और पूछ रहा था कि सोच रखना। तो क्या लिखा है यहाँ पर? वर्ड क्या लिखा है? देखो कहाँ गया यार, कहाँ गया कहाँ गया? 20% लिखा था ना, एक मिनट, एक मिनट है ना, वर्डिंग कहाँ गई? ये मार्जिन टारगेट 20% ऑफ रूम रेंट, रूम रेंट का 20%, रूम रेंट का 20%। तो इसको मैं क्या बोलेंगे? रूम रेंट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, ये रूम रेंट का 20%। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो गया 80 के बराबर। हमको निकालना है सेल। तो 156.60 किसके बराबर है? 80 के बराबर है। तो 100 के बराबर कितना होगा? ठीक है, अब उस तरीके से समझा चुका हूँ मैं। 20% ऑन कॉस्ट, ये सेल वो सेल, है ना। चलो अब 157.6 इंटू 100/80 कितना आ गया? ये आ गया 197। क्लियर हो गया? तो इसका हम आधा कर देंगे, इसका हम आधा कर देंगे तो भी चल जाएगा, और इस तरीके से करेंगे तो भी हो जाएगा। किस तरीके से? जो हमने निकाला था 50% का कितना निकाला था? इतना निकाला था। तो 78.80 अभी किसके बराबर है? 80 के बराबर है। तो 100 के बराबर कितना होगा? तो भी इससे भी निकल जाएगा। 78.8 किसके बराबर है? 80 के बराबर है। तो 100 का बराबर कितना होगा? तो वो निकल जाएगा 98.50। ये देखो
उफ, देखें कितना आसान तरीके से समझाने के लिए कितनी मेहनत और कितना दिमाग चलाना पड़ता है, तो आपको आसानी से समझ में आता है। ठीक है, ये हुआ आपका क्लियर। तो इसको आप 1 से 2 बार देख लेना, 2 बार देख लेना एग्जाम से पहले, और जो भी पॉइंट आपको लगता है कि भाई मेरे लिए टफ है उसको अच्छे से नोट कर लेना। ये आपको समझाना एकदम अच्छे से गहराई से कि भाई इक्विवेलेंट वाले निकालना है। जैसे मतलब नंबर ऑफ विकेट कितनी बिकी, तो बच्चा बोलेगा जैसे 500 बिकी। अरे नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं नहीं, इक्विवेलेंट निकालेंगे ताकि हमें प्रॉपर उससे मल्टीप्लाई कर पाए। ठीक है, तो वैसे अपन यहाँ पर इक्विवेलेंट कैसे निकाला आपने, 200 टिकट का क्या किया, जैसे रेट हमने देखा, नॉर्मल टिकट का रेट था 200, मंडे कितना था 100। ठीक है, तो 200 टिकट जो बिकी है वो नॉर्मल कैटेगरी में आती है कि नहीं, नॉर्मल कैटेगरी में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आधा, तो कितना होगा 100, तो 200 और 100 ऐसा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, एग्जाम में भी इक्विवेलेंट को लेकर चलना है। ठीक है, चलो, इसलिए इक्विवेलेंट को रटवाया इसलिए नहीं कि भाई थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग चलाना सीखो। इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल के भी रखा होगा ना, यहाँ पर देखो ये 3600 डेज क्या क्या इक्विवेलेंट टू 50%, है ना। ये बेचारा अपने हिसाब से बताया, बुक वाला है, तो अपन पूरा लॉजिक से देखिए कि भाई ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इक्विवेलेंट अपन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।